हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? बच्चों, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या प्रॉपर्ली? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल टू एवरीवन? हाँ, चलो। मेरी आवाज सबसे बेहतरीन तरीके से तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। एक बहुत ही छोटा टॉपिक बच गया है, मात्र आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है बच्चों। उसको खत्म कर देंगे। कल नहीं हो पाया था बिकॉज कल सडनली क्या हुआ ना, क्लास के बीच में एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया और बच्चों का ना माइंड डिस्टर्ब हो गया। अगर खत्म करता ना यार, तो कल तुमको ना जो टॉपिक है ना वो समझ में नहीं आता, क्योंकि तुम एकदम पैनिक मोड में आ जाते हैं ना कि अरे एग्जाम फॉर्म आ गया, ये हो गया, वो हो गया। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग पूरा पीजीआर को रिवाइज कर लेते हैं। साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, और हमारे पास क्या बचा हुआ है जी लास्ट में? गिबरेलिन्स और इथिलीन बचा हुआ है। वो उसके अपने को फिजियोलॉजी फंक्शन बचे हुए, ज्यादा टफ नहीं है, उसमें रटना है। मैं आपको समझा देता हूं हर एक स्टेप क्या होता है। पहले ये समझ लो बच्चों, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का ही दूसरा नाम क्या है जी? मुन्ना, फाइटो हार्मोन्स होता है या प्लांट हार्मोन्स होता है जी। प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और कैसे होते हैं जी? छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका डाइवर्स कॉम्पोजिशन होता है क्या? आ जाओ जी बच्चों। बच्चों, इनके कंपोनेंट के बेसिस पे कितने प्रकार में डिवाइड किया गया? पीजीआर को 5 में डिवाइड किया गया बच्चों। कौन कौन सा? अगर वो इंडोल कंपाउंड रहेगा तो वो है तुम्हारे पास ऑक्सीन। अगर वो एडेनिन डेरिवेटिव रहेगा तो वो है तुम्हारा साइटोकाइनिन, जिसमें N6 फॉस्फोरिल अमीनोप्यूरिन आ जाएगा। अगर वो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है तो एब्सिसिक एसिड। टर्पीन्स है तो वो तुम्हारे पास गिबरेलिक एसिड। अगर वो गैसियस पीजीआर है तो वो तुम्हारे पास इथिलीन हो जाएगा बच्चों। बच्चों, फंक्शंस के बेसिस पे पीजीआर को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस दो ग्रुप में हमने पीजीआर को डिवाइड किया है। एक होता है ग्रोथ प्रमोटर होता है और एक होता है तुम्हारा ग्रोथ इनहिबिटर होता है। अब प्रमोटर में कौन आएगा बच्चों? प्रमोटर में 3 आएंगे आपके, ऑक्सीन्स, गिबरेलिन्स और साइटोकाइनिन्स आ जाएंगे जी। लेकिन इनहिबिटर में कौन आ जाएगा बच्चों? तुम्हारे कौन आ जाएंगे? इथिलीन आ जाएगा कि एब्सिसिक एसिड? आपका एब्सिसिक एसिड आ जाएगा। लेकिन इथिलीन जो है ना वो प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों में आता है कि नहीं? लेकिन वो लार्जली क्या होता है बच्चों? वो आपका इनहिबिटर होता है जी। तो वही आपके इस पैराग्राफ में बात बोली गई थी जिसको अपन ने समझ लिया था। फिर अगर हम बात करेंगे डिस्कवरी, बच्चों जितना भी डिस्कवरी हुआ है पीजीआर का, वो डिस्कवरी कैसा है? सबका सब एक्सीडेंटल डिस्कवरी है बच्चों, एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीन्स के बारे में, ऑक्सीन की जो डिस्कवरी थी उसको किसने किया था? तो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे, एक थे हमारे पास चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे फ्रैंकिस डार्विन। ये लोग कैनरी ग्रासेस के ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कैनरी ग्रासेस का जो कोलियोप्टाइल है, जो उनका शूट का जो टिप है ना, वहां पे एक ऐसा चीज बन रहा है जो कि ट्रांसमिट हो रहा है, जिसका ट्रांसमिट होने की वजह से तुम्हारा यूनिलेटरल ग्रोथ देखने को मिल रहा था जी। लेकिन बाद में इसको आइसोलेट किसने किया बच्चों? बाद में इसको आइसोलेट किसने किया बताओ यार? बाद में एफ.डब्ल्यू. वेंट ने इसको आइसोलेट किया फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ द ओट सीडलिंग। ओके, आइए, ये हो गया बात। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पीजीआर के बारे में, गिबरेलिन्स। गिबरेलिन जो होता है, ओके, इसको कैसे डिस्कवर किया गया था? एक राइस में ना एक डिजीज होता है राइस के सीडलिंग में, उसका नाम है बकेन डिजीज या फुली सीडलिंग होता है। अब ये जो बीमारी है वो किससे होता है बच्चों? एक फंगस से होता है। उस फंगस का नाम क्या बच्चों? गिब्रेला फ्यूजिक्यूरी। ओके, ई कुरोसावा ने 1926 में क्या किया ना, इस गिब्रेला फ्यूजिकोरी को लिया और हेल्दी प्लांट में डाला। जब हेल्दी प्लांट में डाला तो उन्होंने क्या देखा कि हेल्दी प्लांट का भी जो है ना वो लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, लेकिन बाद में यबूता करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको आपका एक्सट्रैक्ट किया था। ओके, और गिबरेलिक एसिड के बारे में बात की गई। फिर साइटोकाइनिन्स, बच्चों एफ स्कोगी और उनके मिलर जो थे, एफ स्कोगी और उनके दोस्त जो थे तुम्हारे मिलर, ओके, इन्होंने क्या देखा कि जो टोबैको का जो केलस था ना, अगर ऑक्सीजन दे रहे थे तो उसका जो केलस है वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा था। ओके, उस केलस के साथ ऑक्सीजन के साथ साथ उन्होंने क्या किया जी बच्चों? एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू दिया, ईस्ट को दिया, कोकोनट मिल्क को दिया। कभी 1955 में उन्होंने क्या देखा कि वो जो केलस है वो तब डिफरेंशिएट कर पा रहा था। तो ये साइटोकाइनिन्स एक्चुअली में साइटोकाइनेसिस करवा रहा था बच्चों। ओके, चलिए जी। फिर इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसके बारे में जी? एब्सिसिक एसिड के बारे में। 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट था जिन्होंने अलग अलग नाम दिया था। वो अलग अलग नाम क्या था बुन्ना? इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन। ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा कि भैया तीनों जो है ना वो तुम्हारा क्या है जी? वो तुम्हारा एब्सिसिक एसिड ही होता है बच्चों। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे बच्चों इथिलीन के बारे में, हो गया? हाँ, सॉरी। अब इथिलीन की डिस्कवरी किसने किया था जी? एच.एस. कजन्स ने किया था, 1910 में किया था। इन्होंने क्या देखा कि जो पका हुआ ऑरेंज है ना, वो जो तुम्हारे पास कच्चा हुआ जो बनाना था वो उसको पका रहा था। कैसे? जो पका हुआ ऑरेंज था उसमें से एक वोलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा था जो कि कच्चे हुए बनाने को पका दे रहा था, है कि नहीं बच्चों? और ये
मतलब राइपनिंग का जो प्रोसेस है ना उसको फास्ट कर रहा था बच्चों। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोगों ने फिर फंक्शंस के बारे में पढ़ा बच्चों। कल हम लोगों ने ऑक्सीन का फंक्शन देख लिया था। ठीक है, अपाइकल डोमिनेंस करवा रहा था, ओके, लेटरल बर्ड को ग्रो होने नहीं दे रहा था, वो सारी फंक्शंस कल अपन ने पढ़ ली थी। फिर साथ साथ में हम लोगों ने कल गिबरेलिंस को पढ़ना शुरू किया था, तब तक हमारा कल एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया था बच्चों। ओके, ठीक है, आ जाइए। तो शुड वी स्टार्ट द रीडिंग बच्चों, शुड वी स्टार्ट द रीडिंग? ओके, और इसको खत्म कर देंगे, हार्डली आधे घंटे का क्लास होगा, और तुम्हारा जितना भी जो डाउट है ना बच्चों वो तुम्हारा सबका सब यहाँ पे कवर्ड हो जाएगा जी। ठीक है, ओके, एक सेकेंड दे दो यार, मैं कुछ लोगों को ब्लॉक कर दूं, ये कुछ तथ्य पहुंच गए हैं क्लास में। ओके, आइए जी सर। कैन यू, हाँ, इथोफोन के बारे में आगे भी हम बात करेंगे जब हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे ना। इथोफोन क्या होता है ना, हम लोग इथोफोन के फॉर्म में इथिलीन को यूज करते हैं, बिकॉज इथिलीन कैसा वोलेटाइल है, उसको हवा में डालोगे तो वो उड़ जाएगा जी। तो इथोफोन स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको, और प्लांट के ऊपर छिड़का जाता है। ओके, आ जाइए जी बच्चों। अब गिबरेलिंस जो है वो ग्रोथ प्रमोटर है या इनिबिटर है? ये तुम्हारे पास ग्रोथ प्रमोटर है या इनिबिटर है? ये आपका ग्रोथ प्रमोटर है बच्चों, ये आपका ग्रोथ प्रमोटर है। ठीक है, आइए जी। अब मोर देन बच्चों 100 गिबरेलिक एसिड को रिपोर्ट किया गया था, लेकिन पहला गिबरेलिक एसिड जो था बच्चों, ओके, हाँ, पहला गिबरेलिक एसिड जो था वो तुम्हारे पास कौन सा था जी बच्चों? वो था तुम्हारे पास GA3 था। अब जो गिबरेलिक एसिड है उनको ऑब्टेन कहां से किया गया बच्चों? उनको ऑब्टेन किया गया फंगस से और आपके हायर प्लांट से ऑब्टेन किया गया है। यहां तक पता है जी? अच्छा, अब गिबरेलिक एसिड का जो केमिकल नेचर है वो क्या होगा जी मुन्ना? इनका जो केमिकल नेचर है ये क्या होगा? ये आपके जितने भी तुम्हारे गिबरेलिक एसिड है बच्चों वो सारे के सारे आपके एसिडिक होते हैं जी, है कि नहीं? अच्छा, अब इनका बहुत ही वाइड रिस्पांस होता है क्या बच्चों? ओके, मतलब प्लांट की फिजियोलॉजी में। अब यार गिबरेलिंस कर क्या रहा था? गिबरेलिंस कर क्या रहा था? ये इंटरनोड का इलोंगेशन करा रहा था क्या जी? ये इंटरनोड का इलोंगेशन करा रहा था, ये इंटरनोड को ना बढ़ा दे रहा था, ये उसको इलोंगेट करवा दे रहा था। ओके, आ जाओ अब समझो। तो ये उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन द लेंथ एक्सिस। देखो लेंथ का एक्सिस का लेंथ कब बढ़ेगा? जब उसका इंटरनोड इलोंगेट करेगा। ठीक है, अब देखो ये किसका लेंथ बढ़ा रहा था जी मुन्ना? अब देखो मैं वही कल एग्जांपल तुमको दे रहा था, तब तक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया था। अभी अगर मैं तुमको बोलूं कि बच्चों मेरे लिए अंगूर लेकर आओ, तो तुम मुझे कौन सा अंगूर ला के दोगे? जिसके स्टॉक बड़े बड़े उसका ला के दोगे, या छोटे छोटे स्टॉक वाला ला के दोगे? आप बोलोगे सर को बड़े बड़े स्टॉक वाला देंगे तो सर को पसंद आएगा जी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो कॉमन सी बात है ना, अगर मार्केट में अगर तुम्हारे पास अंगूर होगा जिसके स्टॉक छोटे होंगे, क्या तुम उसको बाय करोगे बच्चों? क्या तुम उसको बाय करोगे कभी? तुम कभी उसको बाय नहीं करोगे। तो भैया पागल नहीं है वो, फार्मर पागल नहीं है, वो वेजिटेबल वाला पागल नहीं, वो क्या करता है ना, फटाफट क्या करेगा बच्चों? स्प्रे कर देता है किसको? साइटोकाइनिन्स को। तो सॉरी, साइटोकाइनिन्स कर रहा मैं, गिबरेलिक एसिड को। तो गिबरेलिक एसिड क्या करता है ना, उसे स्टॉक का लेंथ बढ़ा देता है। देखो लिख रहा है ना यहाँ पे, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ग्रेप्स स्टॉक। अगर ग्रेप्स का अगर स्टॉक का अगर लेंथ बढ़ गया तो उसमें जो अंगूर होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? बताओ, वो ज्यादा होंगे जी। ओके, यस, अब देखो तो ये इसका एक पहला काम हो गया जी, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, क्या कि ग्रेप्स के स्टॉक का लेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग गिबरेलिन्स को यूज करते हैं बच्चों। अगला काम क्या है जी? गिबरेलिन्स causes the fruit like apple to elongate and improve its shape। अब कश्मीर में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जी। तो अभी क्या होता है ना, एप्पल का ना, जो एप्पल के जो स्टॉक के जो लेंथ होते हैं उसको बढ़ा देगा, और जो एप्पल में जो प्रॉपर शेप होगा, देखो यार एप्पल लोग कैसे बाय करते हैं, अगर एप्पल का शेप ठीक नहीं रहेगा तो एप्पल कोई बाय करेगा? नहीं बाय करेगा। तो एप्पल के शेप को मेंटेन करने के लिए और उसको इलोंगेट करने के लिए, मतलब जो उसकी डंडी होगी वो थोड़ी बड़ी दिखेगी तुमको, ऐसा लगा ना कि भाई डंडा बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एप्पल का शेप और उसको इलोंगेट करने के लिए हम लोग गिबरेलिन्स का यूज करते हैं बच्चों जी। अब ये हो गया। दूसरा काम क्या कर रहा है बच्चों? ये तुम्हारा डिले कर रहा है सेनेसेंस को। सेनेसेंस का मतलब होता है एजनिंग को। ये तुम्हारे पास एजनिंग को डिले कर रहा है, मतलब इसके वजह से एंटी एजनिंग क्रीम है यार, प्लांट के पास एंटी एजनिंग क्रीम है, उसको कोई लैक्मी का क्रीम नहीं लेना यार। एज मतलब क्या? बूढ़ा नहीं दिखेगा ये जल्दी, ये आपका जल्दी जो है बच्चों वो बूढ़ा नहीं दिखता है। आइए जी, इसके बाद thus the fruit can be left on the tree for the longer so to extend the market period। देखो अगर इसके एजनिंग को अगर तुम डिले करवा दोगे, मतलब अगर तुम उसको उसके सेनेसेंस को अगर तुम डिले करा दोगे, तो आज और आज से 1 साल बाद भी क्या वो तुम्हारे पास एकदम एज इट इज दिखेगा क्या? ठीक है, अब इससे क्या होगा बच्चों? इससे क्या होगा? इससे इसकी मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, लोग को लगेगा कि ओ माय गॉड क्या बात है, कितना अच्छा है ये, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भाई केमिकल मार के उसको रोका गया वहां पे।
तो ये बात याद रखना है जी मुन्ना। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट में एक सवाल आ सकता है, या आपके असर्शन रीजन में सवाल आ सकता है क्या, कि गिबरलिंस जो है बच्चों असर्शन में ये दे देगा कि गिबरलिंस है ना वो डिले करता है सेनेसेंस को, और उसका रीजन ये दे देगा क्या बच्चों, कि गिबरलिन causes a fruit like apple to elongate and improve its shape so to extend the market period। डन, ये एक हो गया जी। आइए जी, ऑक्सीजन आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चों, देखो सुदीप, आइसोलेटेड का मतलब होता है कहां से निकाला गया, तो ह्यूमन की यूरिन से पहली बार ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था, फर्स्ट टाइम। आइए जी, यहां तक कोई डाउट है? अभी तक हम लोगों ने दो एग्जांपल पढ़ लिए, ग्रेप्स के स्टॉक का लेंथ बच्चों और आपके एप्पल के शेप को इलॉन्गेट करवाता है, शेप को मेंटेन करेगा और उसको इलॉन्गेट कराएगा, दो। अच्छा अब देखो कितने लोगों को पता है भाई दारू कैसे बनता है? देखो यार, बियर बनाने के लिए हम लोग को माल्टिंग करना पड़ता है बच्चों। माल्टिंग का मतलब होता है ग्रेन, जो बार्ली ग्रेन्स होता है ना उसका माल्टिंग करना पड़ेगा। अब यार ग्रेन तुमको कहां से मिलता है? ग्रेन तुमको सीड से मिलता है क्या? सीड, देखो मैं तुमको ना ये अगला वाला जो पूरा लाइन है ना मैं तुमको समझा देता हूं बच्चों। ये माल्ट का मतलब क्या होता है? माल्ट का मतलब होता है तुम्हारे ड्राई सीड, जो सूखे हुए तुम्हारे सीड रहते हैं ना, जो सूखे हुए सीड रहते हैं, ड्राई सीड, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, ड्राई सीड के ऊपर गिबरेलिक एसिड की छिड़काव करवा देते हैं जी, जिसकी वजह से क्या होगा जी मुन्ना, उसका ग्रेन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा क्या जी। तो जितना ज्यादा बार्ली ग्रेन होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जितना ज्यादा अगर बार्ली ग्रेन होगा, जितना ज्यादा बार्ली ग्रेन होगा उतना ज्यादा बियर बनेगा क्या? यस, अरे वो गांव में बनता है वो अलग है भाई, हाँ ठीक है। तो ये जो गिबरेलिक एसिड है ना इसको हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज टू स्पीड अप दी मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस का मतलब होता है एक प्रकार का भी ये भी फर्मेंटेशन की तरह ही होता है, जहां पे बियर बनाने के लिए ब्रीविंग इंडस्ट्री बोला गया है ना, जहां पे बेवरेजेस बनते हैं। ब्रीविंग इंडस्ट्री क्या होता है जी मुन्ना, जहां पे आपके बेवरेजेस बनते हैं, बेवरेजेस बनते हैं। ओके, माल्टिंग और बॉल्टिंग दोनों अलग अलग है बच्चों, माल्टिंग और बॉल्टिंग ये दोनों अलग अलग है। बॉल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड का एलोंगेशन, माल्टिंग का मतलब होता है कि जो बार्ली ग्रेन्स होते हैं, जो ड्राई सीड होता है उसको माल्ट करके ना उसे बियर को बनाया जाता है बच्चों। ओके यस, याद रहेगा आपको। तो अभी तक आपने 3 एग्जांपल पढ़ लिया, यहाँ पे अभी तक 3 एग्जांपल पढ़ लिया। सबसे पहला क्या जी, ग्रेप का तुम्हारा स्टॉक का लेंथ बढ़ा देगा, दूसरा क्या एप्पल का शेप को इंप्रूव करेगा, तीसरा क्या मुन्ना ये ब्रीविंग इंडस्ट्री में मेल्टिंग प्रोसेस को स्पीड अप करता है, कौन? गिबरेलिक एसिड। आइए जी अब देखो, अब शुगर केन के बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अब क्या होता है कि शुगर के मिल में ना, ओके शुगर के मिल में उसी किसान को ज्यादा पैसा मिलता है जिसका गन्ना बहुत बड़ा बड़ा होगा। तो भाई अब किसान क्या हुआ ना बच्चों, किसान तुम्हारा बड़ा एक्सपर्ट निकला। किसान क्या बोलता है, किसान बोलता है मैं काम करता हूं ना, मेरे गन्ने का लेंथ मैं बढ़ा देता हूं। कैसे बढ़ा देता हूं? तो वो आता है गन्ने के ऊपर है ना गिबरेलिक एसिड का छिड़काव कर देगा। जैसे वो गिबरेलिक एसिड का छिड़काव करेगा ना तो उसका इंटरनोड इलोंगेट कर जाएगा, है ना। अगर इंटरनोड अगर इलोंगेट कर गया इसका मतलब कि उसका शुगर कंटेंट रहेगा वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा बच्चों? उसका शुगर कंटेंट बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो वही बोला गया। देखो अब शुगर कैन स्टोर द कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर इन देयर स्टेम, उनके स्टेम में वो स्टोर रहता है क्या कार्बोहाइड्रेट। अब देखो स्प्रेइंग द शुगर कैन क्रॉप विद द गिबरेलिन्स विल इंक्रीज इट लेंथ ऑफ द स्टेम। अगर तुम लोग क्या करोगे बच्चों, शुगर कैन के स्टेम पर, मतलब शुगर कैन के ऊपर अगर आप लोग गिबरेलिन्स को अगर तुम स्प्रे करोगे तो उससे क्या होगा जी, जो लेंथ है स्टेम का वो बढ़ जाएगा क्या जी, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन पर एकड़। इतना ज्यादा इसका लेंथ बढ़ जाता है ना कि पर टन मतलब पर एकड़ अगर तुम देखो तो 20 टन इसका जो यील्ड है ना वो बढ़ जाता है। ये पेपर में आता है यार, ये हमारे पेपर में सवाल आता है जी, कितना बढ़ता है जी मुन्ना, पर एकड़ 20 टन इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है जी। क्लियर है बच्चों? अच्छा फिर तुमने कभी पत्ता गोभी देखा है बच्चों, तुमने कभी पत्ता गोभी देखा है क्या? मैं चलो ना तुमको एक डायग्राम दिखाता हूं, आई विल शो यू वन डायग्राम बच्चों। मैं तुम्हारे लिए एक डायग्राम लाया हूं, एक सेकंड देखो यार, वो डायग्राम है क्या मेरे पास, चेक करना पड़ेगा। हाँ ये देखो, ये डायग्राम तुमको दिख रहा है बच्चों, ये डायग्राम, फुल डायग्राम से अपन फील करेंगे चीजों को। अब अभी हम बात करेंगे बच्चों बॉल्टिंग के बारे में। बॉल्टिंग क्या होता है? अब ये तुम्हारे पास नॉर्मल पत्ता, ये क्या कैबेज है क्या? ये तुम्हारा नॉर्मल कैबेज है, ये तुम्हारा नॉर्मल कैबेज है, ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल कैबेज। अब हम लोग क्या करते हैं यार, नॉर्मल कैबेज के ऊपर, अब कैबेज के ऊपर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, गिबरेलिक एसिड का छिड़काव करवा देंगे। अगर तुम देखोगे मुन्ना तो उसका इंटरनोड अभी इलोंगेट कर गया है क्या, उसके पत्ती अभी इस तरीके से लगे हुए हैं, गेटिंग इट? तो वही बात तुम्हारी एनसीईआरटी कह रही क्या, कि स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, आपके जुवेनाइल कॉनिफर्स का मतलब जो तुम्हारे जुवेनाइल जो तुम्हारे प्लांट्स हैं, ओके, विद गिबरेलिक एसिड
fasten the maturity period thus leading to the early seed production। जो तुम्हारे अभी छोटे प्लांट है ना बच्चों, अगर तुमने छोटे प्लांट्स के ऊपर गिबरेलिक एसिड का छिड़काव कर दिया ना तो ये बहुत जल्दी मेच्योरिटी को अटेंड करके आपके सीड को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों जो गिबरेलिन्स हैं ये तुम्हारे पास क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है बॉल्टिंग। अब ये बॉल्टिंग क्या होता है, बॉल्टिंग और माल्टिंग दोनों अलग अलग होता है बच्चों। सो बॉल्टिंग तुम्हारे पास क्या करेगा जी, बॉल्टिंग का मतलब होता है इंटरनोड का इलॉन्गेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के पहले इंटरनोड का लेंथ बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इन द बीट, कैबेज और तुम्हारे, अच्छा ये किस प्लांट में होता है बच्चों बॉल्टिंग, रोजेट प्लांट में होता है जी, रोजेट्स प्लांट के अंदर ही होता है जी। ओके, विद अ रोजेट हैबिटेट। रोजेट का मतलब क्या, जिसमें पत्ते के ऊपर पत्ता तुम्हारा चढ़ा होता है जी। ओके, तो कैपेज भी तुम्हारा रोजेट है, तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। यहां तक किसी को डाउट है, यहां तक किसी को डाउट है बच्चों, जल्दी बताओ यार, यहां तक किसी को भी एक पैसे का भी डाउट, जल्दी से, पक्का कोई डाउट नहीं है यहां तक, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। आइए लेट्स टॉक अबाउट दी साइटोकाइनिन्स। अब ये साइटोकाइनिन्स क्या होता है यार, अब अगर आपको याद होगा तो साइटोकाइनिन्स क्या करा था यार, ये तुम्हारे साइटोकाइनेसिस के प्रोसेस को अफेक्ट करता है क्या जी, मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करवाता है जी। सर कैबेज वाला समझ में नहीं आया, देखो कैबेज में तुम देखोगे बच्चों उसके पत्ते कैसे लगे हुए, एकदम एक के ऊपर एक चढ़े हुए। हम चाहते हैं कि इसका इंटरनोड बढ़ जाए। देखो इसका मतलब इसमें क्या है, नॉर्मल कैबेज में क्या होता है बच्चों, यार एक पता नहीं क्या हो रहा है यार, आवाज आ रही है क्या, देखो बच्चों नॉर्मल कैबेज में क्या होता है कि जो इंटरनोड रहेगा वो कैसा रहेगा, वो आपका स्मॉल रहेगा क्या, ये आपका स्मॉल रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं मुन्ना, इस नॉर्मल कैबेज के ऊपर अगर हम लोग गिबरेलिक एसिड का छिड़काव करवा देंगे, अब इसका इंटरनोड का जो साइज है वो बढ़ गया क्या आर्या बाबू, आर्या आपका बढ़ गया क्या, ये साइज आपका बढ़ गया है अपना। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। तो गिबरेलिक एसिड क्या कर रहा है ना, इंटरनोड का इलॉन्गेशन आपका करवा दे रहा है, दैट्स इट। इससे ऊपर अपने को बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। फाइन फाइन। आइए जी, माल्टिंग का मतलब ये होता है मुन्ना कि जो ड्राई सीड होता है ना, उस ड्राई सीड को हम लोग इतना जल्दी से फर्मेंट करवा देते हैं कि जो उसकी बार्ली, उससे क्या होगा जी, बार्ली के ग्रेन ज्यादा मिलेंगे। ग्रेन्स अगर ज्यादा होंगे तो तुम्हारे ज्यादा बियर बनता है जी, उसी को माल्टिंग प्रोसेस कहते हैं। तो माल्टिंग प्रोसेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री में जो माल्टिंग प्रोसेस है उसको फास्ट करने के लिए हम लोग गिबरेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। मतलब सीड को जल्दी मैच्योर करवा देते हैं कि भाई हमको दारू ज्यादा बनाना है। ओके यस, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आइए साइटोकाइनिन्स क्या करेगा, देखो साइटोकाइनिन्स हैव अ स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन आपका करवाता है, ठीक है। एंड वेर ऑल्सो डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन। अब ये काइनेटिन क्या है, साइटोकाइनिन एज इट इज डिस्कवर्ड नहीं हुआ था बच्चों। काइनेटिन तुम्हारा एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है ऑफ एडेनिन, जो कि एडेनिन तुम्हारे पास प्यूरिन होता है क्या, तो जो आपका साइटोकाइनिन जो डिस्कवर्ड हुआ है बच्चों, ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। ये तुम्हारे पास सेम नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्म है। आ जाओ जी, अब देखो कहां से इसको आइसोलेट किया गया था जी मुन्ना, तो काइनेटिन वेर आइसोलेटेड फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए। अब ये हियरिंग स्पर्म डीएनए क्या होता है, ऐसा स्पर्म जो सुनता है नहीं बच्चों। ओके, हियरिंग है ना, एक फिश का नाम है, ये आपके फिश का नाम है, ये फिश का नाम है जो कि एकाइनोडर्माटा से बिलोंग करती है, जो आपका एकाइनोडर्माटा फाइलम से बिलोंग करता है। क्लियर है, क्या क्लियर है बच्चों। तो जो आपके एक हियरिंग फिश थी, उसके स्पर्म के डीएनए में से बच्चों इस काइनेटिन को ना ऑब्टेन किया गया था। तो ये पेपर में आता है कि साइटोकाइनिन क्या करेगा मुन्ना, साइटोकाइनेसिस करवाएगा। उसको आइसोलेट कहां से किया गया था जी मुन्ना, उसको हियरिंग स्पर्म डीएनए में से किया गया था। हियरिंग स्पर्म क्या, हियरिंग क्या है जी, हियरिंग तुम्हारी मच्छी का नाम है जो कि प्रकार का एकाइनोडर्माटा है। उसके अंदर जो तुमको साइटोकाइनिन्स मिला था वो एक्चुअली में काइनेटिन था, जो कि मॉडिफाइड एडेनिन था आपका। क्लियर है, क्लियर है। आ जाओ, अब देखो जी, काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरली इन दी प्लांट। की बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे बोला है, काइनेटिन क्या प्लांट में आपको नेचुरली मिलता है, नहीं बच्चों, ये आपको नेचुरली कभी भी नहीं मिलता है प्लांट्स में। इसके बाद सर्च फॉर दी नेचुरल सब्सटेंस with the cytokinin like activity led to the isolation of the zeatin from the corn kernels। अब देखो जी, हमको ना नेचुरली जो है ना बच्चों काइनेटिन साइटोकाइनिन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो कॉर्न कर्नल्स होते हैं ना, या तुम्हारे कोकोनट मिल्क, उनके अंदर साइटोकाइनिन की तरह दिखने वाला एक तुमको सब्सटेंस मिला, जिसका नाम क्या था बच्चों, जियाटिन था। तो काइनेटिन तुमको कहां से मिला है, काइनेटिन तुमको एनिमल में से मिला है।
ओके, हियरिंग स्पर्म के डीएनए में से मिला है। जियाटिन तुम्हारे को प्लांट में से ऑब्टेन हुआ है, जो कि तुम्हारा साइटोकाइनिन की तरह ही होता है जी। देखो जी, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन several naturally occurring cytokinins and some synthetic compounds with the cell division promoting activity। देखो अब इसका मतलब साइटोकाइनिन्स क्या करता है, ये सेल डिवीजन का प्रमोशन करवाता है क्या, है ना, इसका काम ही है भैया कि तुम सेल को डिवाइड करवाओ जी। हमारे पास क्या हुआ जी, जियाटिन के बाद बहुत सारे प्लांट में नेचुरल साइटोकाइनिन्स भी अपने को मिले और बहुत सारे सिंथेटिक साइटोकाइनिन है बच्चों, जो क्या करते हैं, सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, सेल डिवीजन की एक्टिविटी को प्रमोट करते हैं। वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है बच्चों। यहां तक किसी को डाउट है तो कौन कर्नल में से आपको जियाटिन को हम लोगों ने आइसोलेट किया था बच्चों, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? हाँ, आगे की ओर सुनो जी। अब नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन अकर्स। बड़ी ध्यान से एक लाइन को सुनना जी मुन्ना। अब यार साइटोकाइनिन्स करता क्या है बच्चों, ये तुम्हारा सेल डिवीजन करवा रहा है। सेल डिवीजन मतलब क्या, जहां पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन हो रहा है तो वहां पे साइटोकाइनिन ज्यादा होंगे क्या, तो ये लाइन को समझिएगा मुन्ना। ये लाइन ये कह रहा है कि सबसे ज्यादा तुमको नेचुरल साइटोकाइनिन कहां पर मिलेंगे, नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन विच रीजन, जहां पर रैपिड तुम्हारा सेल डिवीजन चल रहा है। अब ये सेल डिवीजन किसके टर्म में बात हो रही है जी, ये सेल डिवीजन किसके टर्म में बात हो रही है बच्चों, ये बात हो रही है तुम्हारा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के टर्म में बात हो रही है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, अभी ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल ओके, रूट एपेक्स, रूट एपेक्स ओके, डेवलपिंग शूट एपेक्स यहां पर आपको मिलेगा, बिकॉज यहां पे मेरिस्टेम है क्या, और मेरिस्टेम के सेल्स क्या है बच्चों, मेरिस्टेम के सेल्स एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं क्या, तो रूट के एपेक्स में मिलेगा, शूट के एपेक्स में मिलेगा, यंग फ्रूट्स में आपको देखने को मिलेगा जी। ठीक है, ध्यान रखना। अब इट हेल्प टू प्रोड्यूस अ न्यू लीव्स। अब ध्यान रखना, देखो ये सेल डिवीजन करेगा तो न्यू लीव्स बनाएगा, क्लोरोप्लास्ट लीव्स में बनाएगा जी। ये लेटरल शूट का ग्रोथ करवाएगा, लेटरली ना शूट का ग्रोथ कराएगा, मतलब ऐसे ऐसे ये तुम्हारे शूट का भी ग्रोथ करवाता है, उसके ब्रांचेस बनवाएगा। आइए जी, इसके बाद ये एडवेंटिशियस शूट का भी फॉर्मेशन करता है। ये सवाल एम्स में पूछा गया था बच्चों, ये सवाल आपके एम्स में पूछा गया था, ये एम्स के पीवाईक्यूज में आता कि वो कौन सा पीजीआर है जो कि एडवेंटिशियस तुम्हारे पास शूट का ग्रोथ करवाता है और लेटरल शूट का भी ग्रोथ करवाएगा बच्चों। लेटरल का मतलब क्या, अवे फ्रॉम सेंटर। क्लियर है? ओके, रूट टिप। हाँ, किसी को डाउट है क्या, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है रही? अच्छा बातें नहीं करो यार। हाँ, रूट एपेक्स का मतलब होता है रूट का टिप। यार इतना भी नहीं पता है क्या यार, मैंने कल ही लिखाया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। रूट का टिप, ओके, रूट का टिप को अपन कहते हैं बच्चों रूट एपेक्स कहते हैं। शूट टिप हो गया, यंग फ्रूट से मिलेगा, लीव से मिलेगा, जो यंग क्लोरोप्लास्ट है उसमें मिलेगा। ये प्रमोट क्या करवाएगा, तो ये आपका लेटरल शूट का ग्रोथ करवाता है बच्चों, लेटरल शूट का ग्रोथ करवाएगा, और ये तुम्हारा एडवेंटिशियस शूट का भी ग्रोथ करवाता है। क्लियर है मुन्ना? अब देखो साइटोकाइनिन्स और क्या करता है, साइटोकाइनिन्स हेल्प टू ओवरकम द अपाइकल डोमिनेंस। बच्चों ये अपाइकल डोमिनेंस को ना ओवरकम करवाएगा, ध्यान देना, अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम। अच्छा प्रमोट कौन करता है यार, अब यहीं पे तुम लिख लो यार। ओके, प्रमोट कौन कर रहा है यार, प्रमोट कौन करता है, एक मिनट रुको, अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करता है, दिख रहा है ना ये, इसको प्रमोट करता है आपका ऑक्सिन, ऑक्सिन प्रमोट करता है अपाइकल डोमिनेंस को, करता है अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट। लेकिन इसको ओवरकम कौन करवाएगा बच्चों, इसको ओवरकम करवाएगा साइटोकाइनिन्स। मतलब इनका फंक्शन क्या है बच्चों, अपोजिट है या सेम है, बताओ? तो साइटोकाइनिन्स का अपोजिट फंक्शन है ना, तो एंटागोनिस्टिक एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं कि एंटागोनिस्टिक फंक्शन किसके बीच में होता है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। ऑक्सिन तुम्हारा अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट करवा रहा है, लेकिन वहीं पे बच्चों साइटोकाइनिन्स क्या करवा रहा है, ये ओवरकम करवा रहा है। क्लियर है? बट ये लास्ट की लाइन याद रखना कि लेटरल शूट का ग्रोथ करवाएगा और एडवेंटिशियस शूट का भी ग्रोथ करवाता है। इसके बाद दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प इन द डिलेइंग ऑफ द लीफ सेनेसेंस। अब देखो साइटोकाइनिन्स क्या करता है ना, तो ये एक प्रकार का एसिड बनाता है, अमाइलेज बनाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ना, न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, जब न्यूट्रिएंट मोबिलाइज नहीं होते हैं तो प्लांट का ग्रोथ नहीं होता है। तो एक ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन कौन करवाएगा, तो वो साइटोकाइनिन कराएगा। कैसे कराएगा जी, जब सेल डिवाइड करेंगे तो सेल्स की नंबर बढ़ेगी और वो जगह को ऑक्यूपाई करेंगे। जब वो जगह को ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो वहां पे वो न्यूट्रिएंट को पहुंचा रहे हैं बच्चों। यस, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? यस, यहां तक कोई डाउट है?
यहां तक कोई डाउट है बच्चों? जल्दी बताओ यार। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तुम्हारे पास साइटोकाइनिन्स के बारे में पूरी की पूरी बात कर ली गई है जी। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा दे रहा हूं। साइटोकाइनिन की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसके लिए हुई थी? साइटोकाइनिन के पास एक एक्टिविटी होती है साइटोकाइनेसिस की, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन की। हम लोगों ने साइटोकाइनिन को डिस्कवर किया था एज अ काइनिटीन। काइनिटीन तुम्हारा मॉडिफाइड क्या होता है बच्चों? एडेनिन, जो कि प्यूरिन होता है। कहां से? फ्रॉम दी ऑटोक्लेव्ड हियरिंग स्पर्म डीएनए। हियरिंग स्पर्म डीएनए क्या है मुन्ना? ये हियरिंग एक फिश है जो कि कैनोडर्माटा से बिलोंग करती है। काइनिटीन जो है ना वो नेचुरली बच्चों प्लांट में नहीं मिलता। प्लांट में काइनिटीन नेचुरली नहीं मिलता। प्लांट में ना उनकी तरह दिखने वाला एक सब्सटेंस मिलता है जियाटिन। सबसे पहले आइसोलेट किया गया था कॉर्न कर्नाल से, और फिर बाद में आगे चल के बहुत सारे प्लांट में आपको ये जियाटिन की तरह दिखने वाली एक्टिविटी वाले बहुत सारे सब्सटेंस को आइसोलेट किया गया, और सिंथेटिक तुम्हारे पास बहुत सारे साइटोकाइनिन्स को ही बनाया गया। सबसे ज्यादा तुम्हारे साइटोकाइनिन्स कहां पे मिलेंगे बच्चों? जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रहा है यार। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन्स वहीं पे मिलेंगे जहां पे एक्टिव सेल डिवीजन आपका चल रहा है। इसका काम क्या होता है जी मुन्ना? इसका काम होता है रूट एपेक्स, या आपको रूट एपेक्स में मिलेगा, डेवलपिंग शूट बड पे मिलेगा, या यंग फ्रूट से मिलेगा। इसका मेन काम होता है न्यू लीव्स बनाना, फिर बाद में क्लोरोप्लास्ट बनाना लीव्स में। ये लेटरल शूट का ग्रोथ करवाएगा, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन करवाएगा। ये साइटोकाइनिन जो है ना वो आपका क्या करेगा? ओवरकम करेगा अपाइकल डोमिनेंस को जी। डन है बच्चों? और ये किसको प्रमोट करेगा? ये न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है। कितने लोगों को समझ में आ गया बच्चों? कितने लोगों को समझ में आ गया? काइनेटिन प्लांट पे मिलेगा क्या? नहीं, काइनेटिन नेचुरली कभी प्लांट में नहीं मिलता। काइनेटिन आपको हियरिंग स्पर्म डीएनए में से आइसोलेट हुआ था जी, लेकिन जो जियाटिन था ना वो आपको प्लांट में मिला था। जियाटिन आपको प्लांट में मिला था। जियाटिन आपको प्लांट पे मिलता है जी। कोई दिक्कत बच्चों? ओके, यस, हाँ जी, आइए जी। ओके, जियाटिन तुम्हारा नेचुरली जो कि प्लांट में ऑब्टेन होता है जी। आगे की ओर सुनो जी। अब यार हम बात करेंगे बच्चों इथिलीन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये इथिलीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शुरू करें बच्चों। यार इथिलीन, सबसे पहले ये मुझे बताओ, साइटोकाइनिन तुम्हारे पास क्या था? ये ग्रोथ प्रमोटर था या इनहिबिटर था बच्चों? तो ये तुम्हारा ग्रोथ प्रमोटर था। ये ग्रोथ तुम्हारा प्रमोटर था। लेकिन जो इथिलीन है ना मुन्ना, ये तुम्हारा प्रमोटर और इनहिबिटर दोनों है, बट लार्जली ये क्या है जी? इनहिबिटर है। क्लियर है बच्चों? ये लार्जली तुम्हारे पास क्या है जी? इनहिबिटर है। अब ध्यान देना मुन्ना, ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। पेपर में आता है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन शो करता है जी? इथिलीन जो है ना बच्चों वो तुम्हारा ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आता है कि अभी ट्रिपल रिस्पॉन्स में तुम्हारे कौन कौन से लोग आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे? देखो, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या है? सबसे पहली बात, ये ट्रांसफर्स ग्रोथ कराता है सीडलिंग का। ट्रांसफर्स ग्रोथ क्या होता है मैं आपको पहले ये समझा देता हूं। ट्रांसफर्स ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, देखो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली देखो कोई बातें नहीं करेगा। नॉर्मली क्या होता है बच्चों कि तुम जब बीज को डालोगे, जैसे तुम अगर बीज को डाल रहे हो तो आपका इस तरीके से रूट और शूट बनता है क्या? आपके एक्सेस कुछ इस तरीके से ग्रो हो जाएंगे जी। लेकिन जैसे अगर तुमने अगर इथिलीन अगर डाला होगा तो यहां पे पता क्या होगा जी? यहां पर समझो ये तुम्हारे पास सॉइल का लाइन है, ये तुम्हारे पास प्लीम्यूल है, ठीक है। यहां पे जो ग्रोथ होगा ना बच्चों वो तुम्हारा ट्रांसफर्स ग्रोथ होगा। यहां पे तुम्हारा ट्रांसफर्स ग्रोथ होगा। पहला काम है इसका ट्रांसफर्स ग्रोथ जी, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा क्या करवाता है ना, ये स्वेलिंग करवा देगा एक्सेस का। ये एक्सेस का ना स्वेलिंग करवाता है जी, ओके। जिससे क्या होगा जी, मोटापा आ जाएगा, विड्थ बढ़ जाएगा। इसका कॉमन सी बात ना, अगर मोटापा आ गया इसका मतलब क्या, वो जल्दी मेच्योर हो गया जी। और ये आपका फॉर्मेशन करवाता है अपाइकल हुक का। ये फॉर्मेशन कराता है ऑफ अपाइकल हुक। और ये तुम्हारा पेपर में पूछा गया है कि ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन शो करता है और वो कौन कौन से हैं बच्चों, तो वो तुम्हारा इथिलीन शो करता है बच्चों। ओके संजू प्लीज बातें मत करो जी, कोई बातें नहीं करेगा, सुनो जी। अब सो इथिलीन तुम्हारा गैसियस पीजीआर है बनना। तो इथिलीन इज अ सिंपल गैसियस पीजीआर। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द लार्ज अमाउंट बाय द टिश्यू अंडरगोइंग द सेनेसेंस। ध्यान रखना मुन्ना, कौन बनाता है इसको? कौन बनाएगा? जो टिश्यू तुम्हारे एजनिंग में है, जो टिश्यू तुम्हारा सेनेसेंस में है ना, वही ये बनाता है जी। जो टिश्यू तुम्हारे सेनेसेंस में है वही ये बनाएंगे। एंड राइपनिंग फ्रूट, ये दो ही लोग है ना आपके इथिलीन बनाते हैं। कौन? जो सेनेसेंस में जा रहा, पेपर में आ सकता है कि कौन सा पीजीआर यहां पर बनेगा, जो कि जो भी तुम्हारा प्लांट का पार्ट है वो सेनेसेंस में जा रहा है या तुम्हारा फ्रूट तुम्हारे राइपेंड हो रहे हैं, आपके इथिलीन बनेंगे जी, ठीक है। अब हमने क्या बोला
कि जो इथिलीन है ना वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। अब ये ट्रिपल रिस्पॉन्स क्या होता है यार? अरे प्लीज यार बातें नहीं करो, सुनो यार। अब द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथिलीन ऑन द प्लांट इंक्लूड, तो हमने क्या बोला, इंक्लूड का मतलब वो ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है। अब वो ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन कौन सा होता है? पहला सुनो यार, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हो गया जी मुन्ना? हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया ट्रांसफर्स ग्रोथ ऑफ द सीडलिंग, ध्यान रखना है चीज। तो ये पहला इसका फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा सीडलिंग का। दूसरा दूसरा स्वेलिंग करवा देगा बच्चों एक्सेस का। और तीसरा ये अपाइकल हुक का फॉर्मेशन करेगा इन डाइकॉट सीडलिंग। अपाइकल हुक का मतलब क्या? शूट के ऊपर है ना हुक बना देना। अपाइकल हुक जो बोला गया ना यहाँ पे, अपाइकल हुक का जो फॉर्मेशन ये आपका शूट के ऊपर बनता है। क्या कोई डाउट है बच्चों यहाँ पे? क्या कोई डाउट है यहाँ पे? जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है? हाँ, मतलब विड्थ बढ़ा देना जी। अगर कोई तुमसे ये पूछे कि ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन शो करता है, तो ट्रिपल रिस्पॉन्स इज शोन बाय द इथिलीन। अब ये क्या करवाएगा जी? ट्रांसफर्स ग्रोथ करवाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल तुम्हारे पास ग्रोथ करवाएगा। किसका ग्रोथ करवाएगा? सीडलिंग का। ये एक्सेस का स्वेलिंग करवा देगा। और तीसरी बात क्या मुन्ना? हाँ, ये विड्थ है, VIDTH है, वो विड्थ है। और उसके बाद ये तुम्हारे पास अपाइकल हुक का फॉर्मेशन कराएगा किसके अंदर? डाइकॉट सीडलिंग के अंदर। एक एक लाइन आपको पता होना बहुत जरूरी है, डाइकॉट सीडलिंग, मोनोकॉट नहीं बनना। अब इथिलीन किसको प्रमोट कर रहा था बताना? इथिलीन प्रमोट्स द सेनेसेंस, मतलब एजिंग को ये प्रमोट करता है, चाहता है कि तुमको जल्दी बूढ़ा करवा दूं मैं। और ये एब्सेशन करवाता है प्लांट ऑर्गन का, स्पेशली ऑफ द लीव्स एंड फ्लावर। एब्सेशन का मतलब है पतझड़ करवा देना, ठीक है, कि भाई पत्ते गिरा दो, फ्लावर गिरा दो, तो ये करवाता है ये। इसके लिए तो इसको अपन इनिबिटर कहते हैं। अच्छा जी, अब मतलब देखो इसके पास दोनों एक्टिविटी क्या, इथिलीन प्रमोट कर रहा है, इथिलीन प्रमोट कर रहा है किसको? सेनेसेंस और लीफ एब्सेशन को प्रमोट कर रहा है, लीफ और तुम्हारे पास फ्लावर के ड्रॉप को ये प्रमोट कर रहा है जी। अब इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन द फ्रूट राइपनिंग। अगर मुझे फ्रूट को पकाना होगा ना तो हम लोग यूज कर सकते हैं इथिलीन को बच्चों। इसके बाद इट एनहांसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। एक्चुअली में क्या होता है ना, जब तुम्हारे पास अगर तुमको कोई चीज अगर जल्दी पकाने का है ना, तुम उसके रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा दो तो वो चीज जल्दी पक जाएगा क्या? ध्यान रखना वरना, अगर तुमको किसी चीज को जल्दी पकाना है तो उसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा दो जी। तो ऐसे कुछ तुम्हारे पास फ्रूट्स होते हैं जिनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसे फ्रूट को अपन कहते हैं बच्चों क्लाइमेट्रिक फ्रूट कहते हैं। क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक फ्रूट उसको कहते हैं। और ये तुम्हारे फ्लैशी फ्रूट होते हैं। इसमें तुम्हारे पास कौन आ जाता है जी? इसमें तुम्हारे पास मैंगो आ जाता है। तो कार्बाइड डालते हैं गांव में, कभी तुमने देखा है क्या कार्बाइड? तो जो हरा हरा तुम्हारे पास मैंगो होता है, दादी और चाचा लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे चाचा क्या करते हैं, उस हरे हुए पूरे आम को गिरा देते हैं और एक थैले में मतलब एक बोरे के अंदर डाल देते हैं और उसके अंदर कार्बाइड को डाल देते हैं जी। कार्बाइड का भी वही इफेक्ट है, वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है और वो जल्दी पक जाता है। तो ऐसे फ्रूट को जिनका रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होता है उसको अपन कहते हैं क्लाइमेट्रिक रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक फ्रूट। और इसका जो नेचर होता है ना बच्चों, वो तुम्हारे पास क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है बच्चों? आपका हरदम फ्लैशी फ्रूट्स होंगे ये। ओके, तो इथिलीन इज हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग बिकॉज इसका ये रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देगा ड्यूरिंग द राइपनिंग। दिस राइज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। और ये तुम्हारे फ्लैशी फ्रूट्स का फीचर है, ये फ्लैशी फ्रूट्स का फीचर है रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक। रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक का मतलब समझे आप लोग? रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक का मतलब होता है जिनमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा हो, जिसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ही ज्यादा हो उसको अपन कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्रिक कहते हैं जी। ओके, यस, हाँ साइड इफेक्ट होता है यार। आ जाओ, यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नहीं। अब हम बात करेंगे और क्या जी, अभी क्या क्या करता है इथिलीन का, और देखो फंक्शन। इथिलीन ब्रेक कर देगा सीड और बर्ड की डोरमेंसी को, मतलब ये डोरमेंसी को एंड कर दे रहा है जी, ठीक है। और ये इनिशिएट करता है जर्मिनेशन को इन दी पीनट सीड या स्प्राउटिंग ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स। तो ये डोरमेंसी को खत्म करवाता है क्या? ये तुम्हारे पास इथिलीन क्या करेगा, ये बर्ड और सीड के डोरमेंसी को एंड करवा के ये उनको जर्मिनेट करवा देता है जी। तो जर्मिनेशन में मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब सुनो, आगे सुनो। इथिलीन प्रमोट द रैपिड इंटरनोड और पेटियोल का इलॉन्गेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट। अब बच्चे ना यहां पे बहुत सारा गलती करते हैं बेटा। इंटरनोड का इलॉन्गेशन कौन करता है? गिबरेलिंस कराता। ये लाइन को पहले मार्क करेंगे सभी लोग। इंटरनोड का इलॉन्गेशन तुम्हारा गिबरेलिंस करवाता है। लेकिन अगर तुमको ये पूछे कि डीप राइस प्लांट के अंदर इंटरनोड का इलॉन्गेशन कौन करवाता है, तो तुम क्या बोलोगे बच्चों? डीप राइस प्लांट के अंदर इंटरनोड का इलॉन्गेशन कौन कराएगा बच्चों? इथिलीन करवाएगा। ये लाइन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहां पे गलती करते हैं बहुत ज्यादा।
क्लियर है बच्चों? तो ये फंक्शन आपको ध्यान रखना है जी। अच्छा, ओके, इट हेल्प द लीव्स अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव द वाटर। ये क्या करवाएगा? अच्छा, ये क्यों कैसे करवाता है? अब ये तुम्हारा असर्शन रीजन में सवाल बन सकता है कि डीप राइस प्लांट के अंदर क्या करवाएगा, अगर तुम इथिलीन को डालोगे ना तो ये उसके इंटरनोड को बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? क्योंकि वो चाहता है कि जो लीव्स हो या जो तुम्हारे पास अपर जो पार्ट होना चाहिए जो शूट का, वो पानी के ऊपर होना चाहिए जी। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? डॉर्मेंसी का मतलब होता है महक, जब कोई चीज अगर अपना ग्रोथ को सस्पेंड कर दे, जब कोई एकदम सस्पेंडेड फॉर्म में अगर रुका हो, जो इसकी एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, उसको अपन कहते हैं डॉर्मेंसी। तो डॉर्मेंसी को तोड़ना मतलब क्या? सस्पेंडेड स्टेट से तोड़ के अब एक्टिव मोड में आ जाओ। क्लियर है बच्चों? हाँ, हमें सबका फंक्शन रिवाइज कर दूंगा लास्ट में। अच्छा, अब सुनो जी, थोड़ा सा बोरिंग लगता है लेकिन क्या करें, अपने को पढ़ना पड़ेगा। अब तो इंटरनोड का एलोंगेशन कौन कराएगा? गिबरेलिंस करवाएगा। लेकिन डीप राइस प्लांट में इंटरनोड का एलोंगेशन कौन कराएगा? आपका इथिलीन करवाएगा, याद रखना। अब इथिलीन ऑल्सो प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड द रूट हेयर का फॉर्मेशन। ध्यान दो, क्या करेगा मुन्ना? तो ये रूट का ग्रोथ करवाएगा और रूट हेयर का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जी, दस हेल्प द प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। ठीक है, तो रूट हेयर का फॉर्मेशन होगा तो भैया एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया बहुत बढ़ जाएगा। आगे की ओर बढ़ो जी। अब इथिलीन क्या कर रहा है मुन्ना? ये इनिशिएट करता है फ्लावरिंग को एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग द फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, कि फ्रूटनिंग टाइम पर हो तो फ्रूट का सिंक्रोनाइजेशन है। मतलब क्या? फ्लावरिंग प्रॉपर सीजन में चले, फ्लावरिंग के साथ साथ तुम्हारे पास जो आपके पास क्या कहते हैं, फ्रूट बनने का जो प्रोसेस है वो तुम्हारा सिंक्रोनाइज रहना चाहिए, है ना, डिले नहीं होना चाहिए। मतलब फ्रूट सेट जो है ना वो डिले ना हो, तो उसको सिंक्रोनाइज करने का भी काम किसका होता है जी? इथिलीन का ही होता है। किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। पाइनएप्पल हम लोग ने ये वर्ड कहीं और पे भी सुना था कि बच्चों, ऑक्सीन में सुना था, अगर आपको याद होगा। तो ऑक्सीन में क्या करता है जी मुन्ना? ऑक्सीन में कहां पे गया यार? यहां पे कहीं पे तो था ऑक्सीन में। ऑक्सीन में नहीं था ना? ऑक्सीन में नहीं था ना, वो टोमेटो है ना। चलो ठीक है, कोई नहीं, ऑक्सीन नहीं था, ये था आपका क्या कहते हैं, गिबरेलिंस था क्या? कहीं पे तो हमने पढ़ा था इसके बारे में, पाइनएप्पल के बारे में। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं जी। हाँ चलो, तो हाँ, तो यहां तक कोई डाउट है क्या? तो ये रूट हेयर का भी फॉर्मेशन कर रहा है और ये ऑक्सीन भी करता है। तो लकी राय अपने को ना सवाल पूछे आते पेपर में। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ो जी। अब इट ऑल्सो इंड्यूसेस द फ्लावरिंग इन द मैंगो। देखो, ये मैंगो में फ्लावरिंग को इंड्यूस कर रहा है, मतलब ये प्रमोट कर रहा है। हाँ, इसके बाद सिंस इथिलीन रेगुलेट्स सो मैनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन द एग्रीकल्चर। ये बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है क्या? इसके लिए इसको, ये तुम्हारा वाइडली यूज्ड पीजीआर है। ये भी तुम्हारा असर्शन रीजन में आ सकता है क्या? उसके बाद तुमको फंक्शन दे दे असर्शन में और रीजन बोल दे कि भाई इतने सारे फंक्शन रेगुलेट कर रहा है, उसके लिए तुम्हारा मोस्ट वाइडली यूज्ड है। चलो जी, हाँ चलो, ऑक्सीजन में, हाँ थर्ड पैराग्राफ में देखो है पाइनएप्पल। आइए जी, अब मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज अ सोर्स ऑफ इथिलीन इज अ इथोफॉन। अब देखो, हम लोग इथिलीन को डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, जो हम लोग सिंथेटिक इथिलीन को यूज करते हैं, उस सिंथेटिक इथिलीन का नाम है तुम्हारा इथोफोन। ये तुम्हारा सिंथेटिक है। अब ये इथोफोन का नेचर क्या होता है बच्चों? इथोफोन इज अ एक्वस सॉल्यूशन व्हिच इज रेडली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड। ये रेडली तुम्हारा एब्जॉर्ब होता है, मतलब ये वोलेटाइल ज्यादा नहीं है, ये पूरा हवे में नहीं उड़ जाएगा, बिकॉज इथिलीन तुम्हारा गैसेस है, वो तुम्हारे हवे में उड़ जाएगा। लेकिन ये तुम्हारा रेडली आपका एब्जॉर्ब प्लांट इसको कर लेता है बच्चों विद इन द प्लांट एंड रिलीजेस द इथिलीन वेरी स्लोली। और धीरे धीरे तुम्हारे प्लांट को ये इथिलीन प्रोवाइड करवाते रहता है जी। अब इथोफोन क्या करेगा? इथोफोन हास्टनिंग का मतलब होता है फास्टनिंग। तो ये फ्रूट के राइपनिंग को फास्ट कर देगा टोमेटो के अंदर और एप्पल के अंदर। ध्यान देना मुन्ना, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है इसके, टोमेटो और एप्पल में। देखो, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी ऑक्सीजन करवा रहा था, और यहाँ पे टोमेटो को पका कौन रहा है भाई? और एप्पल को वही करवा रहा है, इथिलीन। इसके बाद और ये एक्सेलरेट कर देगा एब्सेशन। किसके अंदर? एब्सेशन को ये एक्सेलरेट करेगा इन द फ्लावर एंड द फ्रूट। अब कैसे करेगा जी मुन्ना? ये थिनिंग करवा देता कॉटन, चेरी और वॉलनट का। थिनिंग का मतलब क्या समझो? अब यार एक प्लांट है, अगर एक प्लांट पे अगर समझो 100 फ्रूट है, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि कौन सा फ्रूट का शेप प्रॉपर है। अगर इथिलीन को अगर स्प्रे किया है ना, जिसका भी अगर डेवलपमेंट अगर प्रॉपर नहीं हुआ होगा ना, ये उसको गिरा देगा। तो गिराने के प्रोसेस को अपन कहते हैं थिनिंग। थिनिंग का मतलब पतला नहीं करना होता है, ये चेक करेगा कि किसका शेप प्रॉपर, किसका ग्रोथ प्रॉपर हुआ है। जिसका अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हुआ है ना, अगर तुमने इथिलीन को स्प्रे किया ना, तो ये उसको गिरवा देगा जी। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। तो ये एब्सेशन करवाता है किसके अंदर जी? फ्लावर और फ्रूट्स का, या थिनिंग कराएगा कॉटन का, चेरी का, वॉलनट का। अब ये लास्ट वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता है कि ये चीज कौन करवाता है? इट प्रमोट दी
फीमेल फ्लावर इन द कुकुम्बर, तो ये फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, मेल फ्लावर को प्रमोट नहीं करेगा। कैसे? तो ये उसका यील्ड बढ़ा देता है। ये सब तुम्हारे स्टेटमेंट में आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, इसके लिए इसको आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो यहां तक किसको डाउट है मुन्ना? मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं यार। ओके, इथिलीन जो है वो तुम्हारा सिंपल गैसियस पीजीआर है क्या? ओके, इसका मेन काम क्या मुन्ना? ये सेनेसेंस करवाएगा, और दूसरा काम क्या है? ये राइपनिंग करवाता है फ्रूट्स का। ये ट्रिपल रिस्पॉन्स शो करता है क्या? ट्रिपल रिस्पॉन्स का मतलब क्या? ये हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करवाएगा सीडलिंग का, और उसके बाद ये क्या करवाएगा जी? ये विड्थ को बढ़ा देगा जी। देखो सेकंड लिखा है ना यहाँ पे, स्वेलिंग करेगा एक्सेस का, और थर्ड है तुम्हारे पास अपाइकल हुक का जो तुम्हारा फॉर्मेशन करता है जी। किसके अंदर? डाइकॉट सीडलिंग के अंदर जी। अब ये इथिलीन क्या प्रमोट करता है मुन्ना? ये सेनेसेंस और एब्सेशन को प्रमोट करता है लीव्स और फ्लावर के अंदर जी। डन। फिर इथिलीन क्या करेगा जी? ये आपका हाईली इफेक्टिव है फ्रूट के राइपनिंग में, फ्रूट को पका देता है बच्चों। उसके बाद ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ा देगा। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन अगर बढ़ेगी तो जल्दी कोई भी चीज पक जाएगा जी, ठीक है। रूट हेयर का फॉर्मेशन करता है, इंटरनोड का एलोंगेशन कराएगा। किसके अंदर जी? ना डीप राइस प्लांट के अंदर। क्यों कराता है? सो दैट की लीफ और जो शूट है ना वो पानी के ऊपर रहे। ये रूट हेयर का भी फॉर्मेशन कराएगा, और ये क्या कराएगा जी? फ्लावरिंग करवाएगा, इनिशिएट करवाएगा और सिंट्राइज करेगा फ्रूट सेटिंग किसके अंदर? पाइनएप्पल के अंदर। तो ये सारे एग्जांपल आपको याद होना चाहिए। ये इंड्यूस करवाएगा फ्लावरिंग किसके अंदर? मैंगो के अंदर। ये रेगुलेट कर रहा है इतना ज्यादा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इसके लिए इसको अपन वाइडली यूज करते हैं। हम लोग जो इथिलीन यूज करते हैं वो एक्चुअली में कौन सा है? इथोफोन है, जो कि आपका एक्वस सोल्यूशन है। ये तुम्हारा गैसियस नहीं है, ये रेडली तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा, स्लोली तुमको प्लांट को ये मिलता है जी, ठीक है। फीमेल फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, और ये फ्रूट राइपनिंग को प्रमोट करेगा किसके अंदर? टोमेटो एप्पल्स के अंदर जी। ये एक्सप्लोरेट करेगा किसका? फ्लावरिंग और फ्रूट के एब्सेशन को कॉटन, वॉलनट और चेरी के अंदर जी। क्लियर है? किसको डाउट है? अपाइकल हुक का फॉर्मेशन मतलब शूट के ऊपर तुम्हारे पास हुक का फॉर्मेशन करवाना, उसको कहते हैं अपन अपाइकल हुक फॉर्मेशन। अपाइकल का मतलब ऊपर हो गया, ऊपर शूट के पास। ओके, यस। न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब मैं बताता हूं। कितने लोगों को सर न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में डाउट है? न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन कौन है? किसी को डाउट है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन? तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो कहां पे था, यहीं पे था ना, मैं यहीं पे बताता हूं। देखो क्या होता है जी, जैसे तुम लोग है ना बच्चों गिबरेलिक एसिड को जैसे तुम लोग साइटोकाइनिन्स को छिड़कोगे प्लांट के ऊपर, तो ये एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का सेक्रेशन करेगा। अब वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से? अमाइलेज और प्रोटीएजेस। अब ये अमाइलेज और प्रोटीएजेस क्या करेंगे ना, ये प्लांट के अंदर न्यूट्रिएंट के मोबिलाइजेशन को बढ़ा देते हैं, बहुत तेजी से ना न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करवाने लगते हैं जी, ठीक है। उसको न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन हम लोग कहते हैं बच्चों। चलो बड़े आगे, लास्ट है तुम्हारा एब्सिसिक एसिड। लेट्स फिनिश दिस टॉपिक, खत्म कर दे बच्चों, भगवान का नाम लेके इसको भी खत्म कर लेते हैं यार। देखो यार, एब्सिसिक एसिड क्या? प्रमोटर है या तुम्हारे पास इनहिबिटर है? तो ये तुम्हारा ग्रोथ इनहिबिटर है बच्चों, ये आपका इनहिबिटर है, ठीक है। आज मेंशन्ड अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग द एब्सेशन एंड डोरमेंसी। देख रहे हो, तो ये एब्सेशन करवाएगा और डोरमेंसी करवाता है जी। But like other PGRs, it also has the other wide-ranging effect on the plant growth and development. और देखो इसका मेन क्या? एब्सेशन करवाना और डोरमेंसी करवाना, मतलब प्लांट को डोरमेंसी स्टेट में डाल दो यार। ओके, ठीक है। चलो अब इट एक्ट एज अ जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। देखो ये इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, एंड एन इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। ये प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा। अगर प्लांट के अगर मैं मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करूंगा तो वो तुम्हारा प्लांट जो है वो डोरमेंसी में चले जाएगा क्या जी? वो तुम्हारा डोरमेंसी में चले जाएगा, ठीक है बच्चों। अब सुनो आगे, अब एब्सिसिक एसिड जो है वो इनहिबिट करता है ना सीड के जर्मिनेशन को, मतलब सीड को जर्मिनेट होने ही नहीं देगा, डोरमेंसी में ही रखेगा। अब कैसे कैसे इसको सीड जर्मिनेशन में इनहिबिट करेगा? देखो, तो एब्सिसिक एसिड विल स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, तो पूरा डिस्ट्रक्टिव काम कर रहा है मुन्ना, ये स्टोमेटा को बंद कर देगा, ठीक है। अच्छा, इन दी एपिडर्मिस एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ द प्लांट टू द वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस। इससे फायदा क्या हो गया जी? अगर स्टोमेटा अगर बंद हो गया तो स्ट्रेस कंडीशन में जिंदा रहने के लिए ये एब्सिसिक एसिड आपको हेल्प करवा रहा है यार। डन है? ओके, ठीक है। ऑफलाइन में बिना देखे हुए जी, क्या इससे अच्छा तो हम पढ़ रखे हैं ऑफलाइन में बिना देखे हुए। क्या पढ़ रखे? अच्छा तुमने ऑफलाइन में, देखो यार मैं कह रहा हूं ना, ये एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग क्लास है, ठीक है। जब नोट्स बना के पढ़ाने वाली अगर बात होती है ना यार, ओके खुर्शीद, तो उस समय हम लोग समझाते, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसमें तुमको एनसीईआरटी की वर्ड समझा रहा हूँ। आपको रेस्पिरेशन और वरना आप मेरा क्या कहते हैं फोटोसिंथेसिस क्लास देख लो, ठीक है, दैट विल फाइन फॉर यू। तो फिर पढ़ लो यार आप, ठीक है, फाइन। ये रटने वाला पार्ट है भाई, मैं आपको एकदम बता रहा हूँ कि कहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको तुम मार्क कर लो, ठीक है।
आ जाओ जी, ये क्लियर हो गया जी। हाँ, अब क्या मैं बताऊं यार, रटने वाले टॉपिक में क्या समझाना है इसमें, मेरे को ये बताओ यार। बाल्टिंग का मतलब समझा रहा हूँ, मेल्टिंग का मतलब समझा रहा हूँ, वर्ड के मतलब समझाएंगे ना, और रटना है तुमको। ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोई दिक्कत है तो बता देना। चलो आ जाइए। तो एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है जी, ये इनिबिट करा रहा है। इनिबिट का मतलब रोक देना, सीड के जर्मिनेशन को रोक देना बच्चों। ओके, आओ जी, आ जाओ, अब सुनो जी। एब्सिसिक एसिड कैसे रोकेगा यार सीड के जर्मिनेशन को, तो ये स्टोमेटा को बंद करवा देगा एपिडर्मिस पर, जिससे क्या होगा जी, आपकी एडवर्स कंडीशन में ये जिंदा रह पाएगा। आगे सुनो जी, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्ट्रेस हार्मोन। पेपर में आता है कि स्ट्रेस हार्मोन हम किसे कहते हैं, तो हम एब्सिसिक एसिड को कहते हैं बच्चों। अब एब्सिसिक एसिड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द सीड डेवलपमेंट। देख लो, सीड डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करेगा बच्चों, और किस में मेजर रोल प्ले करेगा, ठीक है, ये मैचुरेशन में मेजर रोल प्ले करेगा, और ये डोरमेंसी में मेजर रोल प्ले करेगा। मतलब क्या, ये एक्टिविटी को इनिबिट कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, ये एक्टिविटी को इनिबिट करेगा। अब बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, अब देखो, बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी एब्सिसिक एसिड हेल्प द सीड टू विथस्टैंड द डेसिकेशन। इसका मतलब क्या है, अगर एब्सिसिक एसिड का तुम छिड़काव करोगे तो वो तुम्हारा जो सीड है वो डोरमेंसी में चलेगा। अगर वो सीड अगर डोरमेंसी में अगर चले जाएगा तो उससे क्या फायदा होगा कि एडवर्स कंडीशन में, डेसिकेशन का मतलब है एडवर्स कंडीशन में रह सकता है, या अगर कोई दूसरा अगर अनफेवरेबल अगर फैक्टर ग्रोथ रहेगा ना, अनफेवरेबल अगर फैक्टर रहेगा ग्रोथ के लिए, उसे विथस्टैंड करने के लिए तुम्हारे एब्सिसिक एसिड इसको हेल्प करते हैं जी। अब यहां पे एक लाइन लिखा गया है कि इन द मोस्ट सिचुएशन एब्सिसिक एसिड एक्ट एज एंटागोनिस्टिक टू द गिबरेलिक एसिड। अब यहां पे समझ याद रखना, क्या ऑलवेज तुम्हारा एब्सिसिक एसिड जो होगा वो एंटागोनिस्टिक होगा गिबरेलिक एसिड से, बिल्कुल भी नहीं। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है अपोजिट फंक्शन, अपोजिट फंक्शन। अब गिबरेलिक एसिड क्या कर रहा था जिम्ना, ये डोरमेंसी को ब्रेक करा था क्या, ब्रेक करा था, लेकिन ये तुम्हारे डोरमेंसी को प्रमोट कर रहा है। तो ये मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में एब्सिसिक एसिड है ना, ये तुम्हारा एंटागोनिस्टिक होता है, उनका फंक्शन अपोजिट होता है गिबरेलिक एसिड से। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, आ जाओ जी। अब सो खत्म हो गया जी, पूरा खत्म हो गया जी। वी मे समराइज दैट एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ। देखो, कोई भी फेज, हमारे पास 3 प्रकार के थे फेज थे ग्रोथ के, फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलॉन्गेशन, और तुम्हारे पास क्या था जी, मैच्योरेशन था। हमारे पास 3 फेज था बच्चों, हमारे पास 3 फेज थे। इन तीनों फेज के लिए हमको पीजीआर की जरूरत पड़ती है, बिना पीजीआर के भैया चीजें आपकी काम नहीं करेगी जी। आगे सुनो, ओके, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट के लिए, तो तुम्हारे पास ग्रोथ क्या होता है जी, ओके, तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन के साथ ही मिल के बनता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। वन ऑफ द अदर पीजीआर्स हैज सम रोल टू प्ले, सच अ रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्टिक। देखो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो सकता है जी मुन्ना, कि सेम हो सके, सेम हो सकते रोल, कि 2 पीजीआर सेम रोल प्ले कर सके, और 2 पीजीआर आपके ऑपोजिट रोल प्ले कर सके। अब मैं तुमको बता दूंगा कि कौन एंटागोनिस्टिक है और कौन तुम्हारा सिनर्जिस्टिक है। सिनर्जिस्टिक का मतलब सेम, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री बोला, सिनर्जिस्टिक बोलो सेम, और तुम्हारा एंटागोनिस्टिक का मतलब आपके ऑपोजिट हो जाएंगे जी। आइए जी, ओके, दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक। और इसका मतलब क्या, सिनर्जिस्टिक का मतलब क्या, सेम, 2 पीजीआर का रोल सेम होना, 1 मिनट, 2 पीजीआर का रोल सेम होना, सिनर्जिस्टिक। तो मैं तुमको यहां पे पहले एक लाइन लिखवा दूं ना, यहां पे ना मैं एक नोट्स बनवा देता हूं, तुम ना ध्यान रखना, ध्यान रखना कि अपोजिट यहां पे तुम्हारे पास कौन कौन काम करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। चलो पहले हम बात करेंगे सर सिनर्जिस्टिक कौन कौन है, सिनर्जिस्टिक एक्शन कौन कौन परफॉर्म करे। तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है, अपने तुम यहीं पे नोट्स बना लो। सबसे पहला तुम्हारे पास ऑक्सीन और तुम्हारा इथेलिन, सॉरी साइटोकाइनिन। ऑक्सीन और साइटोकाइनिन ये दोनों क्या करवाते हैं मुन्ना, ये आपका सेल डिवीजन करवाते हैं। सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब है सेम एक्शन, ठीक है। आइए जी, ये क्या हो गया जी, सेम हो गया। फिर इसके बाद इथेलिन और एब्सिसिक एसिड, इथेलिन और एब्सिसिक एसिड, ये लोग क्या करवाएंगे, ये लोग आपके एब्सेशन करवाएंगे बच्चों, ये आपका एब्सेशन करवाता है जी, ये आपका एब्सेशन करवाता है जी। बात मत करो यार, आपका ये एब्सेशन करवाता है जी। ये चल ही नहीं रहा यार, ये क्या हो गया, रुको 1 मिनट में कुछ को देखने दो, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिनर्जिस्टिक हो गए हैं। आ जाओ, अब हम बात करेंगे एंटागोनिस्टिक। तो एंटागोनिस्टिक में तुम्हारे पास कौन कौन आ जाएगा, एंटागोनिस्टिक में तुम्हारे पास आ जाएंगे जिनका एक्शन है ना आपका अपोजिट होता है, जिनका एक्शन आपका अपोजिट होता है,
ठीक है, तो इसमें तुम्हारे पास कौन कौन हो जाएगा जी, गिबरेलिक एसिड और तुम्हारे पास एब्सिसिक एसिड। ठीक है, एक बेस्ट एग्जांपल है उसका, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट वेयर मोर देन वन पीजीआर इंटरैक्ट टू द अफेक्ट द इवेंट। जैसे कि डॉर्मेंसी इन दी सीड, सीड की डॉर्मेंसी को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास एक से अधिक पीजीआर आते हैं क्या? जैसे कौन कौन से, मैं तुमको लिस्ट लिखवा दूं यहाँ पे। तुम्हारे एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करेंगे, इनिबिट करेंगे क्या, ये इनिबिट करेंगे तुम्हारे डॉर्मेंसी को, इनिबिट करवाते हैं जी। गिबरेलिन्स क्या करवाएगा जी, सॉरी इनिबिट नहीं कराएगा ना, आपसे प्रमोट करवाएगा, ये प्रमोट करवाएगा, है ना, ये प्रमोट कराएगा कि भैया डॉर्मेंसी में तुम रहो। गिबरेलिक एसिड और इथिलीन क्या करवाएगा, गिबरेलिन्स और इथिलीन ये तुम्हारा इनिबिट करवाएगा क्या, कि भाई एक काम करो तुम डॉर्मेंसी में मत जाओ, ये ध्यान रखना जी। ठीक है, उसके बाद ओके, बर्ड एब्सेशन, सेनेसेंस एंड अपाइकल। अच्छा, अब अपाइकल डोमिनेंस को कौन रेगुलेट कर रहा है? अपाइकल डोमिनेंस के लिए हमारे पास दो पीजीआर होते हैं, कौन कौन से, देखो ऑक्सीन क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीन तुम्हारे पास क्या करेगा जी, प्रमोट कर रहा है, हमने आपको लिखाया था। और वहीं पे जो साइटोकाइनिन है, मैं यहां पे लिखवा दे रहा हूं, जो साइटोकाइनिन है वो इनिबिट कर रहा है। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, कोई दिक्कत? अब देखो सेनेसेंस के लिए तुम्हारे पास यहीं पर ना सेनेसेंस का भी लिख लो, तुम्हारी एनसीईआरटी ने ना बड़े शॉर्ट में काट के निकाला कि भाई सेनेसेंस के लिए कौन प्रमोट करेगा, कौन उसको इनिबिट करेगा। देखो तो सेनेसेंस को प्रमोट कौन करेगा, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इसको प्रमोट कौन कर रहा है, इथिलीन और आपके एब्सिसिक एसिड इसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं। डिले कौन करेगा, गिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। डिले कौन कर रहा है जी, गिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन। याद रहेगा, गिबरेलिक एसिड और साइटो, अपनी एनसीईआरटी में सब लोग लिख लो, ये सब लिख लेना कि डॉर्मेंसी स्टेट में प्रमोट कौन करेगा, एब्सिसिक एसिड, और इनिबिट कौन करेगा, गिबरेलिन और इथिलीन करेगा। फिर बाद में अपाइकल डोमिनेंस को प्रमोट कौन करेगा, ऑक्सीन करेगा, लेकिन इनिबिट कौन करेगा जी, आपके साइटोकाइनिन करेंगे। सेनेसेंस को प्रमोट कौन करेगा जी, इथिलीन करेगा और तुम्हारे पास एब्सिसिक एसिड करेंगे, बट डिले कौन करेगा, गिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन करते हैं जी बच्चों। यहां तक कोई डाउट है बच्चों, यहां तक कोई डाउट है, यहां तक कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं। अब देखो यहां पे एब्सेशन को प्रमोट कौन करता है जी, अब एब्सेशन को, एब्सेशन का जो काम है वो कौन करेगा, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, इथिलीन और तुम्हारे एब्सिसिक एसिड जी। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां पे अपाइकल बर्ड का जो फॉर्मेशन है वो कौन करेगा, ऑक्सीन प्रमोट करेगा और साइटोकाइनिन इनिबिट करेगा जी। अपाइकल जो डोमिनेंस है हमने लिखा है ना ऑलरेडी, हाँ हम लोगों ने लिख लिया। आगे बढ़ो, रिमेंबर द रोल ऑफ पीजीआर इज वन, ओनली वन काइंड ऑफ इट इंट्रिंसिक कंट्रोल। अब देखो क्या तुम्हारा इंटरनली कंट्रोल्ड फैक्टर है क्या? अच्छा, इंटरसेलर होता है कि इंट्रासेलर होता है, बताइएगा। पीजीआर तुम्हारे इंटरसेलर होते हैं बच्चों। Along with genomic control and extrinsic factor, they play an important role in the plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as the temperature and light control the plant growth and development via the PGR. ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास हैं एक्सट्रेंसिक फैक्टर जो कि प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करेंगे। कौन कौन है वो तुम्हारे पास? ओके, टेम्परेचर है, लाइट है और तुम्हारे प्लांट ग्रोथ है। ओके, कुछ ऐसे इवेंट जैसे कि वर्नलाइजेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डॉर्मेंट, तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में काट के हटा दिया गया है। वर्नलाइजेशन का मतलब होता है लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करना, लो टेम्परेचर पे फ्लावरिंग करना। क्लियर है? सीड जर्मिनेशन, प्लांट ग्रोथ मूवमेंट जी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे बच्चों, जो आपका आखिरी टॉपिक है ना वो आपका डिलीट हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है जी। ओके, इंटरसेलुलर होता है, इंट्रा नहीं होता दीपांशु, इंटरसेल्यूलर होता है। पीजीआर इज इंटरसेल्यूलर, इंट्रासेलुलर तुम्हारा जीनोमिक होता है। यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? यहां तक कोई भी डाउट है क्या? या यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है? 1 रुपए का भी बच्चों ध्यान से बताना। ये तुम्हारा चैप्टर यहां पे समाप्त हो चुका है, बट आपको पढ़ना क्या यार? ओके, आर्य इथोफोन तुम्हारे पास क्या है ना, इथोफोन इज अ सिंथेटिक इथिलीन जिसको हम लोग लेबोरेटरी में बना रहे हैं, जो कि तुम्हारा वोलेटाइल ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, डॉर्मेंसी का मतलब होता है मुस्कान कि जो उनका सस्पेंडेड स्टेट हो, जिसका इसका मतलब जैसे कि कुंभकर्ण सोया है तो वो डॉर्मेंसी स्टेट में। डॉर्मेंसी का मतलब होता है कि जब कोई भी एक्टिविटी ना चले उसे कहते हैं डॉर्मेंसी स्टेट। ओके, ठीक है, देखो इसमें लास्ट वाले में तुमको रटना बहुत ज्यादा है, मैं आपको कह दूं यार। ओके, फोटो पीरियोडिज्म नहीं है, नहीं है, सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो गया। ऑब्सेशन का मतलब होता है कि पत्तों को गिरा देना।
ओके, पत्तों को गिरा देना। अच्छा, यंग लीफ को कौन रोक के रखेगा मुन्ना? ऑक्सीजन रोक के रखता है। ओल्डर लीफ का एब्सेशन कौन करवाता है जी? ऑक्सीजन करवा देता है। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी तो प्लीज एक फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर से डाल दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दो। आज थोड़ा सा चैप्टर छोटा था, मंडे से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करेंगे बच्चों। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी करेंगे। इंटर 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 कहां हो यार? किस सपने में हो तुम लोग यार? देखो, उसके लिए मैं कहता हूं ना कि तुम रिवीजन नहीं करोगे ना, तुम्हारा यही घात हो जाएगा तुम्हारे साथ। देखो यहाँ पे लिखा गया है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, अगर बड़े गौर से देखोगे, इंटरसेलर फैक्टर तुम्हारे कौन होते हैं? केमिकल्स होते हैं, सच एज पीजीआरस, और इंट्रासेलर तुम्हारे जेनेटिक होते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। हाँ, अब मैं ना अब क्या करूंगा ना, कल तुम्हारे 2 वीडियोज आएंगे बच्चों। एक वीडियो तुम्हारा सुबह आएगा किसके ऊपर जी? रेस्पिरेशन का रिवीजन करवा दूंगा। और एक तुम्हारा आएगा बच्चों किसके ऊपर जी? क्या कहते हैं, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, हम लोग है ना प्रैक्टिस जो है ना वो कल कर लेते हैं, कल ही कर लेते हैं जी। ओके सर, व्हेन वाज फोटोसिंथेसिस? तो बस अभी 1 हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है। मैं रिकॉर्डिंग है ना टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पे प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम एक बार ही देख लो बच्चों। ठीक है, डन, सॉलिड, बढ़िया। चलिए मिलते हैं आप अगले क्लास में। हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। मैं इसका प्लेलिस्ट बना के ना आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ। हाँ जी, ठीक है। चलो यार, कल तुम्हारी मैं इसका रिवीजन क्लास करवा दूंगा। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू गाइस। चलो, जय हिंद, बाय बाय।